आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे बहुत सारा काम, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। जब तक घर का काम नहीं खत्म करूंगी तब तक होली कैसे खेलने जाऊंगी। लेकिन अब एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि घर का काम जो करना पड़ता है। मम्मी ने मुझे प्याज काटने को दिया, वो भी नहीं हुआ, तो मम्मी ने उसमें भी मेरी हेल्प कर दी। यहाँ मैं फिर मम्मी ने कहा कि तुम गुजिया और समोसा तो कर ही सकती हो। फिर मैंने कहा ठीक है, यहीं से काम की शुरुआत की जाए, थोड़ा सीख भी लूंगी, क्योंकि कल को मुझे ससुराल जाना होगा तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो लेकिन बनाने के पहले थोड़ा बना बनाया खा भी तो लिया जाए। तो मम्मी यहाँ समोसा तल रही थी। दुकान जैसा तो नहीं था, लेकिन पतला पतला समोसा था, क्योंकि हम लोग खुद ही मोटे हैं। यहाँ मेरी बहन दांत दिखा रही थी, क्योंकि पता नहीं उसको लगता है उसके दांत खरगोश जैसे बड़े हैं। इसके बाद मैं गरम गरम समोसे खा रही थी, क्योंकि समोसे खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी घर के तो और ज्यादा, क्योंकि रोज थोड़ी मिलते हैं। क्योंकि मम्मी कहती है रोज रोज इतनी मेहनत नहीं होगी, और जिन्हें काम नहीं होता वो घर में घूमते हैं, और जिन्हें काम होता है वो बैठ के काम भी करते हैं और फन भी करते हैं। जैसे कि मैं बैकग्राउंड में गाना लगाया और सारे होली के गाने एक ही साथ सुन के ना अपना माइंड सेटअप कर लिया कि आज तो होली नहीं खेलनी है, सिर्फ और सिर्फ खाना है। मेरी मम्मी यहाँ अतरंगी तरीके से समोसे का डिजाइन दे रही थी, और मैं पहले गुजिया ट्राई कर रही थी। सबसे पहली चीज मुझे ही खानी थी, क्योंकि मैं टेस्ट करके बता रही थी कैसा है कैसा नहीं। मम्मी यहाँ अबीर लगा रही थी, और दोनों अबीर लगा के बैठ गए। ऐसा लग रहा ना कि जुड़वा है, लेकिन नहीं, ये मुझसे 2-3 साल बड़ी है और मैं इससे 2-3 साल छोटी हूँ। खैर, बातों से मैं तो मैं ही बड़ी लगती हूँ कभी कभी। यहाँ मैं गुजिये को डिजाइन दे रही थी, क्योंकि अपना डिजाइन मैं खुद देना चाहती थी, लेकिन मैं क्यों बोलूँ, ये तो परंपरा सी चली आई है ना, गुजिये की मशीन से गुजिया बनाना। मेरा चलता तो अलग ही डिजाइन दे देती। खैर देख लो, मैं काम भी करती हूँ, सिर्फ खाती नहीं हूँ। कुछ लोगों को लगता है मैं सिर्फ खाती रहती हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। होली मतलब काम। देख रहे हो ना लड़कों, लड़कियों को कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, और कितने देर तो बैठना पड़ता है उन्हें लगातार। खैर ये सब तो हो रहा था, मेरा भाई भी हेल्प कराने आ गया। छोड़ो, त्योहार है ना, थोड़ा माइंड सेटअप हो गया इसका। कल को कोई लड़की लाएगा तो उसकी मदद भी कर सकता है ये। मेरी मम्मी बेचारी इतनी थक गई थी ना, मम्मी को एंटरटेन कर रही थी ताकि मम्मी और काम कर सके, क्योंकि मम्मी को गुस्सा भी तो आ जाएगा। फिर दोपहर में जाके ये पूरा खाना तैयार हुआ। दही बड़ा, पनीर, समोसा, गुजिया, पुलाव, पूड़ी, सब कुछ खा के जैसे लग रहा था नशा करके सो गई हूँ। देख रहे हो ना, दोपहर को तो खेला ही नहीं, और उसके बाद आंख सुझा के ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही होगा। फिर बच्चियां आई मुझे रंग लगाने, क्योंकि मैं सबकी फेवरेट दीदी हूँ ना, इसलिए। फेवरेट दीदी का तो काम ही यही होता है। फिर पापा को रंग लगाया, और मेरे पापा भी तैयार होके बैठे थे ना, क्योंकि पंडित जी है ना, उनको सभी रंग लगाने आएंगे। खैर मैं अपने पड़ोस में आई थी, कुछ खाने पीने को मिल जाता। मतलब अब होली है ना, सबके घर अच्छा पकवान बनेगा। यहाँ मैं कुछ ज्यादा ही नशे में हो गई थी बिना भांग खाए, क्योंकि कलर ही इतना ज्यादा लग गया था। तो मेरी होली कुछ ऐसी रही, इतनी ज्यादा थकान भरी। आपकी होली कैसी रही, आप मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खाइए, पिए, ऐश करिए, और जितना हो सके दूसरों को भी खिलाइए, क्योंकि जो जितने पकवान अपने घर में बनाए हैं अकेले तो खत्म कर सकते नहीं है। इसीलिए सभी को